प्रेम करोगे, कभी रुपए से प्रेम करोगे, कभी धन से प्रेम करोगे, फिर तुम्हारे परिवार हो जाएगा तो परिवार से प्रेम करोगे। क्यों लुटाते हो इधर उधर? तो मैं तो इतनी बात कहता हूं कि तुम विचार करो कि तुम उसको क्या दोगे, उसकी चीज ही उसको नहीं दोगे, उसके सामने तुम कितने बेईमान बन जाओगे। कोई आदमी किसी के सामने बेईमान बनना चाहता है क्या? उसने आपको इतना कुछ दिया है, अपना स्वरूप तक दे दिया है जो आज तक कोई किसी को अपना स्वरूप नहीं देता। अपना स्वरूप दिया है जिस परमात्मा ने, अपना सत चित आनंद, अपना प्रेम, अपना स्वभाव इतना तुमको दिया है, और तुम उसकी दी हुई चीज की ऐसी अवहेलना करते हो। तो वो बच्ची वहां रो पड़ी और कहा कि महाराज मुझे होश नहीं था, आपकी बात का मैं मनन करूंगी और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो ये बात केवल उस पर ही लागू नहीं होती है, हम सब पर लागू होती है। हमने हमारे प्रेम का विषय किसको बनाया है, ये केवल अपने आप से ही हम जान सकते हैं। न दूसरे को समझाने की जरूरत है और न कोई पूछने की जरूरत है। तो अपने आप जानना चाहिए कि मेरी वृत्ति कहाँ है, मेरे प्रेम का विषय क्या है, मैं किससे प्रेम करता हूं। इसी को ही कहते हैं, इसी को ही कहते हैं कि ये स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय तप आर्जवम। हर एक व्यक्ति को, हम लोगों को ठीक समय पर अपने भीतर का, ऊपर का व्यवहार जैसा करते हैं वैसा करना है। माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, धन आदि के द्रव्य पदार्थों के साथ, पड़ोस के साथ, मकान के, जो व्यवहार करते आए हैं वैसा व्यवहार करें, परंतु अंदर से हम सावधान रहें। जैसे कोई दुकानदार है, अपनी दुकान लेकर बैठा है, वो ग्राहक से बहुत मीठे ढंग से बात करता है। उसके मन में एक बात रहती है कि ग्राहक मेरे यहाँ से नाराज होकर न जाए। थोड़ी ऊंची नीची बात भी बोल देगा तो वो हंस करके टाल देगा। तुम ये करते हो, तुम बनावटी चीजें लाते हो, तुमको बिल्कुल ही होश नहीं, तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं है, तुम्हारे ये क्या हो, तो वो हंसता रहेगा। नहीं साहब, अंदर में तो आता है बहुत क्रोध कि कैसे बोलता है, इसके पास पद रह गया, अब क्या करें। ज्यादा कुछ इसके बराबर बोलेंगे तो ये कुछ रिमार्क्स लगा देगा, मुश्किल कर देगा। तो डरते डरते है, नहीं साहब बाबूजी, नहीं साहब ऐसा नहीं है। कैसा नहीं ऐसा, तो ऐसा कर दे। फिर भी ऊपर से ऐसा करके भय लगता है, लेकिन अंदर में वो सावधान है। ऐसे हम लोग अंदर में सावधान हैं। हमें किसी प्रकार से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए। जैसे उसमें दुकान चलानी है तो दुकान के अंदर प्रॉफिट में कोई बाधा पड़ जाए, इस बात का लक्ष्य रहता है कि बाधा न पड़ जाए, और यदि बाधा पड़ती है तो उस काम को नहीं करता है।
कोई बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला हो, लेकिन दुकान में यदि बाधा पड़ती हो उससे वो मुंह नहीं लगाएगा। संतों ने कहा है कि प्रेम करना यदि संसार में सीखना है तो मछली को देखो। इसलिए संतों की वाणी में मच्छी को मतलब मछली का मछली पानी से प्रेम करती है, परंतु उसको पता नहीं है। पर अपने को तो सीखना चाहिए कि मछली जैसा प्रेम होना चाहिए। मछली का ही उदाहरण क्यों दिया? प्रेम तो और भी तो करते हैं। तो मछली का इसलिए उदाहरण दिया है कि एक बार एक तालाब के अंदर कई मछलियां थी। उन मछलियों ने आपस में विचार किया कि दुनिया ने हमको बहुत बदनाम कर दिया कि मछली पानी से ये पानी क्या चीज होती है, जल क्या है? जल क्या चीज होती है कि जब मछली जल से प्रेम करती है? हमने कभी जल को देखा नहीं, हम कभी जानते नहीं जल क्या चीज है। देखिए आप इस बात का रस, इस पर स्वारस से निकलेगा। ये कहाँ है? जल है कहाँ? और हमको बदनाम कर रखा है कि ये मछलियां है जल से प्रेम करती है, यूं करती है। हम तो कोई प्रेम नहीं करते। हम जानते प्रेम करना तो दूर, हम जानते नहीं जल क्या होता है। तो भाई तुम्हारे में से कोई जानता है? तो मछली के नहीं जानते। तो भाई अब किससे पूछे? तो ये अपने पूरे तालाब के अंदर वो एक बूढ़ी मछली है, उससे पूछ लो। अभी तो वो जिंदी है, फिर कभी मर गई तो फिर कोई बूढ़ा आदमी नहीं रहेगा तो कौन बात बताएगा? चलो उसके पास। वो बूढ़ी मछली के पास गए मछलियां, और जाकर के कहा कि दादी हमको एक बात का जवाब दो। लोगों ने कह रखा है, बदनाम कर रखा है अपनी सारी जाति को कि मछलियां पानी से बहुत प्रेम करती हैं। ये पानी क्या चीज है? तो मछली बड़ी समझदार थी, उसने उत्तर दिया कि देखो सुनती तो मैं भी आ रही हूं, मैं भी तुम्हारे समान छोटी सी थी ना, तब से सुनती आ रही हूं, और मैं भी ढूंढती आ रही हूं पानी क्या चीज है। तो मुझे तो कुछ पता चला नहीं, और अब मैंने विचार करना छोड़ दिया। अब मरने चली हूं, क्या करें? छोड़ो ये बात। तुम एक काम कर सकती हो तो करो। कि बोलो दादी, तुम एक काम करो, यहाँ एक पास में तालाब और है, वहां पर मेरी बहन रहती है और वो मेरे से बड़ी है, मैं उससे छोटी हूं। वो बड़ी है तो क्या पता कब शरीर चला जाए उसका। तुम जाओ और उससे पूछ के आओ, मेरा नाम ले देना कि हम आपकी बहन से पूछ करके आए। जाओ जल्दी जाओ। ऐसी बात तो पहले पूछनी चाहिए। जीवन में कोई जिज्ञासा है और जिज्ञासा की पूर्ति किए बिना ही मर गए तो फिर जीवन का लाभ क्या मिलेगा? जाओ जाओ जल्दी जाओ। सब मछलियां लगी जोर से, सर सर पानी के ऊपर तो आई, और जो ही बाहर आई घबराई, एकदम घबराई, वापिस पानी में चली गई। क्योंकि मछली पानी के बिना, पानी है वो मछली भी। फिर वो बाहर आती है, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर कितनी बार बाहर आती है, लेकिन मरु मरु होती वापस पानी में आती है तो जाती है। ऐसे करते 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 वो थक गई, तब वे वापिस ही उसी के पास आई। दादी
हम तो तालाब तक जा ही नहीं सके। क्यों? क्या बात हो गई? हम तो जो ही पहाड़ी से बाहर आई, हम जो ही तालाब से बाहर आई तो ऐसी घबराई तो वापस हम तो तालाब में घुस गई। ऐसे हमने कोई एक दो बार थोड़ा ही ना किया है, कई दिनों तक प्रयास किया है। हम तो मरती मरती बसती हैं। तो उस तालाब तक तो हम जा नहीं सकते। तो कहा कि जिसके सहारे से तुम जी रही हो, जिसमें तुम हरदम रहती हो, जिसके साथ तुम एक में एक रहती हो, जिसकी और तुम्हारी जाति एक है, उसका नाम जड़ है। अब ये देखो, ये है ना, ये इसके बिना तुम नहीं रह सकी, नहीं रह सकी, बस इसका नाम जड़ है। ये पानी में यूं चलती है ना, यूं यूं यूं, ये तुम्हारा जीवन है, ये जड़ है, ये इसी का नाम जड़ है। क्यों हो, हमको तो इसी को जड़ कहते हैं। कहा इसी को ही जड़ कहते हैं। तो इसमें तो हरदम ही रहते, बस हरदम रहते, वही तो चीज है। और इसके बिना तुम, जब तुम बाहर निकले तो इसके बिना रह गए? नहीं रह पाए। तो इस जिसके बिना तुम रह ही नहीं सकते और उसी को ही तुम नहीं पहचानते। मुझे तो मालूम था कि पानी क्या होता है, जल क्या होता है, मैं तो जानती, लेकिन मेरे जानने का सीधा कहने से असर नहीं पड़ता। तुम खुद देखो, आज तुमको खुद को पता चला कि जिसके बिना रह नहीं सकते हम लोग, उसका नाम जड़ है। प्रीति इसी करी जाड़िए, जू जल मच्छी जोय, जन हरिया तन नीरते, निमखन न्यारी होय। प्रीति नाम है इसी का कि जिसके बिना एक, जिसके वियोग के बिना एक क्षण भी चैन से नहीं रह सके, उसका नाम है प्रीति। एक संत थे, उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई कि पहले मैं समझता था कि भाई साधु हो जाऊं तो बड़ा अच्छा है। फिर मेरी आंख भी चली गई, मैंने मन में विचार कर लिया कि साधु मुझे होना है। और अच्छी घर गृहस्थी थी, माने अच्छे पैसे वाले थे वो माता पिता, पर मुझे साधु बनना है, सब छोड़ना है मुझे। पर एक बात का डर था, वो बताते थे कि मेरे एक ही बात का डर था कि यदि पिताजी पहले मर गए और माँ ने ही नहीं मुझे रख लिया तो मैं क्या करूंगा। माँ की बात को तो मैं टाल नहीं सकता, और यदि माँ पहले चली गई तो पिताजी की बात नहीं टाल सकता। और साधु मुझे बनना है, तो दोनों की एक ही दिन मृत्यु हुई। सुबह या तो पिताजी गए थे या माँ गई थी, दोपहर में दूसरे चले गए। एक ही दिन में दोनों की मृत्यु हुई। कुछ घंटों के बाद वो मर गए या मर गई, पहले कौन हुआ ये पता नहीं, पर एक ही दिन में दोनों मर गए। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। परिवार वालों ने कहा कि भाई देखो खो, अब आप तुमको सो, तुम्हारे पर जिम्मेदारी आ गई घर की। उनका मैं अंधा आदमी हूं, मैं तो उस चीज को प्राप्त करना चाहता हूं कि जो चीज कभी हमसे अलग हो ही नहीं सकती, मैं तो उस चीज को प्राप्त करना चाहता हूं। तो कहा कि
अब इस घर गृहस्थी को कौन संभालेगा कि ये तो मेरे साथ हरदम नहीं रहती है, कि कौन तेरे को मना कौन करता है, तेरा घर है, तेरी संपत्ति है, तेरी आंख नहीं है तो हम लोग तुम्हारी सहायता कर देंगे, लेकिन तुम घर छोड़ करके कैसे जाओगे, अंधे आदमी हो। तो उनका कि मेरी माँ कैसे चली गई, पिताजी कैसे चले गए, मेरी आंख कैसे चली गई। मैं वो चीज नहीं चाहता हूं कि जो चीज कभी मिलती है कभी बिछुड़ती है, कभी मिलती है कभी बिछुड़ती है, वो चीज नहीं चाहता कि ये कहाँ बिछुड़ती है। कहा कि अच्छा ठीक है, अभी गहरी नींद आएगी, उस गहरी नींद के अंदर आपको हम कोई वस्तु मिली हुई रहती है क्या हमारे पास? गहरी नींद में हमारे पास ये वस्तु नहीं रहती। नहीं रहती तो फिर मैं ऐसी चीज को लेके क्या करूंगा? तो बताओ, तुमको गहरी नींद में तुम्हारे गुरुजी भी तुम्हारे पास नहीं रहते। तो उनका कि गुरुजी तो नहीं रहते पर कोई न कोई तो रहता है गहरी नींद में भी। गहरी भी नींद है, उसमें कोई न कोई तो रहता है। ये तो महात्मा जी के उस समय की बात है जिस समय उनको कोई ज्यादा बोध नहीं था, और ये शास्त्रों की ऊंची बात है। सन्नेन्द्रिय गणे यदि यहाँ भी सुप्त है, भागवत में आया 9 योगेश्वरों में एक योगेश्वर ने कहा कि जहां गहरी नींद में अहम वृत्ति भी सो जाती है, इंद्रियां भी सो जाती है, मन बुद्धि भी सो जाती है, और अहम वृत्ति है ये सबसे सूक्ष्म वृत्ति, ये भी सो जाती है,